महोदय एवं कि कृपया सर आप हमारा मार्गदर्शन करें। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, मेरी आवाज तो आ रही है ना ठीक से? जी सर, आ रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष MR प्रशांत साहब, सभी राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेशों के संयोजक और सभी प्रांतों से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो। साथियों, एक तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निर्विवाद इस एक बहुमत से एक राय होकर जो 27 सितंबर का आंदोलन है, एक दिन का धरना प्रदर्शन, वो हमको करना चाहिए। दूसरी बात इसमें हमारे कुछ जिम्मेवार साथियों ने जोड़ी है कि जिस दिन किसान आंदोलन का भारत बंद का है, तो हमें उसी दिन करना चाहिए या उसको भी हमें सहयोग करना चाहिए। इसमें दो राय उभर कर सामने आई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मैंने जो सुना था वो मेरी जानकारी में ये लाया गया था कि 25 सितंबर को किसानों का भारत बंद है। लेकिन परसों जब मैं लखनऊ में था तो एक वीडियो चैनल पे चल रहा था कि 27 सितंबर को उन्होंने टाइम बदलकर, तारीख बदलकर 27 सितंबर कर दिया गया है। चलिए ठीक है, अब इसमें हम लोग 2-3 दिन में देख लेते हैं क्या होता है। तो ये निर्णय हुआ सर्वसम्मति से आज कि धरना प्रदर्शन करना है। तो उसी दिन हम लोग सोचेंगे ठीक रहेगा जिस दिन किसानों का हो। 25 को किसानों का है तो 25 को हम लोग करते हैं, 27 का है तो 27 को हमारा पहले से ही प्रस्तावित है। और चूंकि किसान आंदोलन, उन्हें फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर हमारे एक साथी ने चैट बॉक्स में लिखा भी था कि ये किसानों का आंदोलन यदि सफल नहीं होता है या सफल होता है तो ये जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर बहुत गहरा आघात होगा। क्योंकि किसान जो है हमारे देश का, वो मजबूत स्थिति वाला व्यक्ति है। वो लाठी से भी मजबूत है, धन संपदा से भी मजबूत है, हौसले से भी मजबूत है, मनोबल से भी मजबूत है। और बड़ी संख्या में जो हमारा कृषि वर्ग है, किसान वर्ग है, तो हमारी मिलिट्री में, हमारे दूसरे फोर्सेस में, हमारे पुलिस विभागों में ज्यादा से ज्यादा जो संख्या में हमारा सैनिक है, तो वो भी कृषि विभाग से ही है, यानी किसानों के ही बेटे हैं। तो इतनी बड़ी ताकत, और हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है। 70% लोग हमारे देश में कृषि पर निर्भर हैं और 70% हम ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले भारत में लोग हैं। तो इतनी बड़ी आवाज को यदि मुकेश अंबानी के सामने, अडानी के सामने सरकारें दबाने की कोशिश करेंगी, उसे कुचलने की कोशिश करेंगी, तो ये बहुत बड़ा आघात होगा लोकतंत्र के ऊपर और संविधान के ऊपर और प्रजातंत्र के ऊपर। तो निश्चित रूप से जैसा मैं सोचता हूं, मुझे लगता है ऐसा ही हमारे सभी साथी भी, सम्मानित साथी भी सोचते हैं। तो हमें ये रखना है। और इसमें चूंकि 25 बिंदुओं पे हमने चर्चा की है, 25 बिंदु में से कुछ बिंदु ऐसे हैं जो सरकार के समक्ष रखे जा सकते हैं। सरकार उन पर विचार करे, उन कानूनों को निरस्त करे या नए कानून बनाए, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं
जिनका सरकार से कोई सरोकार नहीं है, वो सामाजिक रूप से, हाँ, सामाजिक रूप से वो हमारे समाज के ही बिंदु हैं, जिसे सामाजिक तौर पर ही दूर किया जा सकता है, सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो कल हम उसमें सिलेक्ट कर लेंगे 25 में से कि जो ज्ञापन पत्र हमें देना है उसमें किस किस बिंदु को हमें उसमें रखना चाहिए, जोड़ना चाहिए, और कौन कौन बिंदु ऐसे हैं जो सरकार के संज्ञान में लाने योग्य नहीं है, उनका निराकरण या कोई समाधान सामाजिक स्तर पर ही किया जाना संभव है, तो उन्हें रोक लेंगे। तो इस प्रकार से मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं, दो बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक तो सभी जिलों में आप जिला अध्यक्ष या जिला कमेटी तत्काल नियुक्त कर लें, क्योंकि जो ज्ञापन दिया जाएगा उस पे जिला अध्यक्ष के ही साइन होंगे, या तो जिला अध्यक्ष या जिला संयोजक। 5 की आपकी कमेटी बन गई तो अच्छा है, 5 लोगों के साइन हो जाएंगे। यदि 5 की कमेटी नहीं बनी है तो एक व्यक्ति जो भी प्रमुख होगा, जो भी जिले का प्रमुख होगा, उसके साइन ज्ञापन पत्र पे जाएंगे। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित होगा और जिला अधिकारी के द्वारा वो जाएगा, द्वारा जिला अधिकारी, जिला आगरा उत्तर प्रदेश, ऐसे करके वो कॉलम हम छोड़ देंगे। कल परसों में बनाते हैं इसके ज्ञापन का प्रारूप, और इस पे विस्तार से हमें कैसे प्रोग्राम करना है, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटानी है, ज्यादा से ज्यादा हमको इसमें बैनर अपने बनाने हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, और ज्यादा से ज्यादा हमको पंचशील के झंडे हम लोगों को लाने हैं। बाकी शेष काम क्या करना है ये हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। 12 सितंबर दिन रविवार को प्रातः 10 बजे, प्रातः 10 बजे, चूंकि 12 बजे से आगरा में एक महिला विंग का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा, केंद्रीय कार्यालय में करीब 300 महिलाएं पढ़ी लिखी, जिनमें 50 तो टीचर हैं, कुछ हमारी स्टूडेंट लड़कियां हैं, तो उनका प्रोग्राम रखा गया है 12 बजे से। तो मैं 12 बजे से उस प्रोग्राम को अटेंड करूंगा, और उसकी मुख्य अतिथि इस बार हमारी बबीता चौहान जो इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, वो उसकी चीफ गेस्ट रहेंगी प्रोग्राम की। उन्होंने टिकट करा लिया है, वो अपने पिताजी के साथ आ रही हैं, तो उधर व्यस्त हम लोग हो जाएंगे। और चूंकि शाम को मैं देखता हूँ कि अधिकांश लोग अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं, वीडियो ऑफ कर लेते हैं, तो हम उनकी शक्ल भी नहीं देख पाते कि जो चर्चा हम कर रहे हैं उस चर्चा का क्या प्रभाव उनकी शक्ल पे है, उनके मनोमस्तिष्क पे है। तो रविवार को हम लोग 10 बजे फिर मिलते हैं, और ये निश्चित है कि धरना प्रदर्शन एक दिन का करना है, जबरदस्त करना है, और किसान आंदोलन का समर्थन भी हमको जबरदस्त करना है, पूरी ताकत से करना है, पूरी ताकत के साथ करना है। और शेष कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से फिर आप लोगों को फेस 12 सितंबर के बाद हम आपको बता देंगे कि आपको फेसबुक पे लाइव होकर, व्हाट्सएप पे वीडियो लाके, आपको मेल के द्वारा, आपको ट्विटर के द्वारा, और पर्चे का भी एक प्रारूप हम लोग बना के तैयार कर देंगे। तो वो पर्चे भी आप 10-10 हजार, 5-5 हजार अपने जिलों में छपवा कर उसको पब्लिक में भी आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिससे उसका बड़ा प्रचार प्रसार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कर सके। तो ये मैंने आपसे कहा है, और 12 सितंबर को ही आपको बौद्ध गया में होने वाले प्रोग्राम को अंतिम रूप देना है। किस राज्य से कितने कितने साथी आने हैं, आपको फाइनली वो उसको डिसाइड करना है, जिससे हम लोग फिर वहां पर उसी प्रकार से, अभी तो 200 लोगों के लिए 90 कमरे बुक करा दिए गए हैं, और फिर जैसे रेशियो बढ़ता है तो के बौद्ध साहब वहाँ वाच कर रहे हैं, बनते संत्या नंदी वहाँ वाच कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत जल्दी निकलूंगा उधर। तो इस तरह से फिर उनके लिए भी, चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि जितने साथी भी आएंगे उन सबको रूम मिलेगा, बेड मिलेगा,
और उनके रूम में अटैच बाथरूम होगा, तो नहाने धोने की उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, सोने की कोई असुविधा ना हो। तो इस प्रकार से जितना ठीक हो सके ऐसा करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो 12 सितंबर तक आप अपने अपने राज्य की अंतिम सूची, अंतिम लिस्ट भी हमको आप उपलब्ध करा देंगे कि भाई मेरे राज्य से इतने लोग जाने हैं, और उनका पर हेड प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपया सहयोग राशि भी आप लोगों को अपनी जवाबदेही पे वो लेना है, आपको वो देना होगा निश्चित रूप से। तो 12 सितंबर रविवार को, चूंकि रविवार से बहुत समय से हम लोग मिले भी नहीं हैं, तो रविवार को फिर हम लोग 10 बजे मिलते हैं। और ये निर्णय है कि 27 सितंबर रहेगा या 25 सितंबर रहेगा, दिन एक ही रहेगा, या तो 25 ही रहेगा या तो 27 ही रहेगा। और आप तैयारियों में जुट जाइए, जबरदस्त तैयारियों में जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। संचालक जी। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। और अब मैं आपकी से अनुमति चाहूंगा कि हम कार्यक्रम की विधिवत समापन कर सकें, क्योंकि आपके उद्बोधन के बाद अब हम समापन गाथा के लिए